On a paper, my life is very much normal. Good routine, well job, same career, everything is doing great. But somewhere on inner side, I want to learn or know about my life more deeply. नमस्ते, मेरा नाम है राहुल गोयल। प्रोफेशनली बात करें तो मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट करी इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम चितकारा यूनिवर्सिटी इन जुलाई 2025 ओनली। कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ही मुझे जॉब मिली मल्टीनेशनल कंपनी एंड वेल नोन कंपनी जेटपैक में इन सितंबर 2025 एंड आई एम नाउ बेस्ड इन नोएडा। ये तो बात हुई प्रोफेशनली, बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक खिंचाव था अपने आप को और बेहतर तरीके से समझने का, अपने आप को जानने का कि हम रियलिटी में है कौन, किस तरह से हम जो कभी ना ख़त्म होने वाला जो आनंद है, जो फुलफिलमेंट है, उसको हम पा सकते हैं। क्योंकि लाइफ में हम हमेशा दौड़ते रहते हैं, हम हमेशा आगे की सोचते हैं या हमेशा जैसे जो आज हमारे पास है उससे डबल ट्रिपल 4 गुना करने की सोचते हैं, जिसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। परंतु ये जो दौड़ है ना, ये हमारा जीवन खत्म हो जाता है पर ये दौड़ समाप्त नहीं होती। तो क्या कारण है कि कुछ लोग अपने आप को फुलफिल समझते हैं? ऐसा नहीं है कि सारे लोग भागते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिंदगी में जो मैंने देखे हैं, जिनसे मैंने सीखा है कि जो भी उनकी लाइफ में आया है, जो भी उनकी लाइफ में है, वो उससे आनंद महसूस करते हैं, फुलफिलमेंट महसूस करते हैं, सेटिस्फाइड है वो जो भी उनकी जिंदगी में है। तो अभी जैसे मेरे जर्नी की स्टार्टिंग हुई है, जैसे मैं 22 ईयर्स का हूँ, अभी कॉलेज प्लेसमेंट हुआ, जॉब चल रही है, 7-8 महीने हो गए हैं जॉब कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियोस बना रहा हूँ और जॉब छोड़ दी है, नहीं, जॉब मैं कर रहा हूँ, 7-8 महीने हो गए हैं। एज अ SRE रोल है। SRE रोल के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊँ तो उतना ही है, साइट को मैनेज करने का, मॉनिटर करने का, फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करने का और उसे ठीक करने का, ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन था कि किस तरह से उस सेटिस्फेक्शन तक पहुंचा जाए, किस तरह से उस फुलफिलमेंट को पाया जाए ताकि आनंद से मैं अपना जीवन जी सकूं और अपने करियर में भी मैं 100% दे सकूं। जो आसपास के एम्प्लॉयज़ हैं या जो मेरे साथ के कोलीग्स हैं, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है। उस कंपटीशन से कई लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला ज़्यादा तरक्की कर रहा है तो वहाँ जेलसी आ जाती है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, इसे क्यों मिल रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसी को हैंडल करने के लिए आई शिफ्ट टू इनर। जहाँ बात आती है इनर की, वहाँ से एक वर्ड निकल कर आता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस होने में बहुत फ़र्क है, इसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में हम कभी बात करेंगे। पर आज हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी या जो मेरी जर्नी है, कैसे मैंने सीखा, कैसे मैंने शुरुआत करी इस चीज़ की, उस बारे में जानेंगे। तो अध्यात्म, जिसे हम इंग्लिश में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, तो अध्यात्म का मतलब ही यही होता है कि किस तरह से हम अपने आप को आत्मा जानकर, समझकर, मानकर हम अपने आप को जान सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी पावर्स या बहुत सारा जो लव, जो खुशी, ब्लिसनेस, फुलफिलमेंट हम जो बाहर ढूंढते हैं ना, वो हमारे आत्मा के पास पहले से ही है, क्योंकि वो परम शक्तिमान उस परमात्मा का अंश है। तो वो सब कुछ हमारे पास है, परंतु अहंकार के वश, इस शरीर के वश जो हम कर्म कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में कर्म किए हैं, जो 5 कर्मास हैं, इन सब से जो धूल जमा हो जाती है हमारी आत्मा के ऊपर, जिससे हम अपने आप को जान नहीं पाते, हम अपने आप को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उसी के कारण हम बाहर दौड़ते रहते हैं। ये सब कुछ मुझे समझ में आया जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे बहुत कुछ सीखना है। जैसे अभी मैं सिर्फ 22 ईयर्स का हूँ, करियर की स्टार्टिंग हुई है, तो अभी सिर्फ बाहर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ,
और जैसे कॉलेज टाइम से ही मैंने वीडियोस बनानी स्टार्टिंग करी थी। उस स्टार्टिंग पॉइंट कैसे हुआ था उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताता हूँ कि जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम ऋषिकेश, जहाँ अगर आपने नाम सुना हो मिस्टर राम वर्मा का, जो वेलनेस कोच हैं, ट्रेनर हैं, हेल्प करते हैं लोगों की मेंटल पीस को पाने के लिए, एग्जाइटी दूर करने के लिए, डिप्रेशन दूर करने के लिए, मोर ओवर मेंटल पीस देने के लिए, अगर हम एक वर्ड में बोलें तो। वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था 11 डे का वर्कशॉप, जिसमें उन्होंने ट्रेन किया था एज अ वेलनेस कोच बहुत सारे लोगों को। उसमें से मैं भी था। थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू यूनिवर्स, जो मुझे ये मौका मिला कि मैं वहाँ जा पाया, सीख पाया। वहाँ से ही जो स्टार्टिंग की वीडियोस है अगर आपने देखी हो तो हैप्पीनेस से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, एग्जाइटी कैसे दूर कर सकते हैं, व्हाट्स आर द वेरियस स्टेप्स, टेक्निक्स, मेडिटेशन की क्या क्या टेक्निक्स हैं, या फिर इनर पीस कैसे पा सकते हैं, वेलनेस कैसे पा सकते हैं, उन सब के ऊपर था। चैनल को छोड़ा भी नहीं और उसी चैनल को आगे कंटिन्यू करा। 2 महीने हो गए हैं अब दोबारा कंटिन्यू किए हुए। तो अब जो शिफ्ट हुआ स्पिरिचुअलिटी की तरफ, उससे मुझे सबसे वैलिड पॉइंट जो मुझे लगा इस चैनल को स्टार्ट करने का, वो यही था कि हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, हम अपने आप को जानने की बात करते हैं, परंतु जो इसमें मेन पॉइंट है ना वो विजडम का है, हमारे विवेक का है। क्योंकि जैसे 2 चीजें होती हैं, मन और बुद्धि। अगर हम इन दोनों की बात करें तो सिर्फ जो मन का काम होता है ना, वो सिर्फ भागता रहता है, सोचता रहता है, दौड़ता रहता है। वो कुछ भी सोचेगा, कुछ भी करेगा। जैसे एक बिगड़ायल घोड़ा होता है ना, वो कहीं भी जाता है उसे बांधना पड़ता है घूंटे से। घूंटा मतलब जो वो रस्सी लेकर हम वो लकड़ लेकर बीच में फंसाते हैं, वो उसे घूंटा कहते हैं। तो उसे बांधना पड़ता है। वैसे ही मन है, इसे किसी काम पर लगाना पड़ता है। अगर वो ना लगे तो ये भागता है। जैसे कहता है ना खाली मन शैतान का घर, तो वो इसीलिए कहता है क्योंकि अगर मन को हम कोई काम नहीं देंगे तो वो भागेगा, वो दौड़ेगा। सेकंड है बुद्धि। अब बुद्धि क्या करती है, जो मन ने सोचा, जो विचार किया, उसे आइडेंटिफाई करती है सही है या गलत है, और बुद्धि डिसाइड करती है हमें यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। परंतु क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो है वो है विवेक। विवेक यानी कि विजडम। अब विजडम जितना स्ट्रॉन्ग होगा, विवेक हमारा जितना जागृत होगा, हम उतने अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाएंगे कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो सही है या गलत है। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पर या हर समय हम देखते हैं कि हम एक क्रॉस रोड पर खड़े होते हैं, जहां हमारे पास 2 डिसीजंस होते हैं कि हमें इधर जाना है या उधर जाना है। अगर कोई चोरी करने जा रहा है या कोई गलत काम करने जा रहा है ना, तो उसके दिमाग में भी 1 सेकंड के लिए ये चीज आती है कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है, पर उसके पास वो विवेक नहीं होता, वो शक्ति नहीं होती कि वो सही और गलत का फैसला कर पाए, और उसे पता होने के बावजूद भी वो उसी गलत काम को करने चल पड़ता है। ठीक, तो बुद्धि ये काम करती है। तो अब बीच का जो पार्ट था स्पिरिचुअलिटी, जो विजडम के साथ, लर्निंग्स के साथ, और कैसे हम अपने आप को समझ सकते हैं, इन जो 3-4 पॉइंट्स को लेकर मैंने ये चैनल बनाया स्पिरिचुअल विजडम का। ठीक है, और यहाँ से बस मैं यही कोशिश करना चाहता हूँ कि जो भी मैं सीख रहा हूँ या जो भी मैंने सीखा है उन ट्रेनिंग्स के थ्रू, या जो पढ़ा है, जो सीखा है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर सकूँ, आपको जहाँ तक हो सके समझा सकूँ। क्योंकि मेरे से छोटे भी ये वीडियोस देख रहे होंगे, मेरे से बड़े भी ये वीडियोस देख रहे होंगे, या मेरे जितने भी देख रहे होंगे, जो ये 20-25 या 30 तक की उम्र के हैं बच्चे हैं, वो भी देखते हैं वीडियोस। तो जो आप रिव्यूज़ देते हो, जो कमेंट्स करते हो, उससे मुझे पता चलता है कि और कहाँ मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ, और किन टॉपिक्स की ज़रूरत है, या क्या और मुझे पढ़ना चाहिए, क्या और मुझे सीखना चाहिए। या कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैंने लर्निंग्स ली, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस की बात करूँगा तो अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, कॉलेज में गया, ट्रेनिंग्स ली, लोगों से मिला, बात करी, वीडियोस बना रहा हूँ, और लगभग 120 to 125 वीडियोस बनी हैं, तो उससे बहुत सारा कुछ नया सीखा है।
परंतु जो वो लाइफ का एक्सपीरियंस आता है एक उम्र के बाद या उम्र के साथ साथ हम सीखते हैं, वो लाइफ एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। परंतु यही है कि हम सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे अपने करियर में भी, अपने जॉब में भी, या फिर हम किसी भी सिचुएशन में है उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, सही क्या है गलत क्या है, जो बंदा सामने वाला बोल रहा है हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ तक वो बात वैलिड है, सही है। वो सब कुछ हमारे विवेक पर, विजडम पर डिपेंड करता है। तो अभी तक लगभग 800 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऐसे ही साथ देते रहना, रिव्यूज़ दोगे तो और भी अच्छा लगेगा कि और आगे मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ, क्या सीखना अभी बाकी है। और लगातार, मतलब ये तो लाइफ का एक तरह से कहते हैं ना प्रिंसिपल होता है, एक गोल होता है। तो मेरी लाइफ का यही प्रिंसिपल है कि मुझे हमेशा सीखना है, मुझे हमेशा आगे बढ़ना है, ताकि लाइफ को और बेहतर तरीके से मैं समझ सकूं, जान सकूं। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था, जो ये एक्साइटमेंट है, जो ये मेरा खिंचाव है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वो इसीलिए ही है ताकि मैं अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकूं। तो तब तक सीखूंगा, जानूंगा, पहचानूंगा अपने आप को। अगली वीडियोस में मिलेंगे और भी बेहतर या और भी अच्छे लर्निंग्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। नमस्ते।